ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 88 रहस्यमयी आत्मविद्या के अन्वेषण की आवश्यकता। यह संसार जितना विस्तृत है, उसके रहस्य उससे भी अधिक गहन हैं। हमें इन रहस्यों को समझने के लिए मस्तिष्क खुला रखना चाहिए और तथ्य एवं प्रमाणों के आधार पर जो भी सत्य सिद्ध हो, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हम जानते या मानते हैं सर्वांगपूर्ण नहीं है। अभी उसमें सुधार और परिष्कार की बहुत गुंजाइश है। यह क्रम अंतकाल तक चलता रहेगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का क्षेत्र और विकास का क्रम बढ़ते रहने पर भी उसमें अपूर्णता बनी ही रहेगी। प्रकृति की परिधि निसंदेह मनुष्य की समझ से कहीं अधिक बड़ी है। इसलिए बौद्धिक विकास के साथ साथ नवीन तथ्यों के सामने आने और नवीन रहस्यों का उद्घाटन होने का सिलसिला बना ही रहेगा। किसी समय मनुष्य ने आत्मविज्ञान पर बहुत अधिक ध्यान दिया था और प्रयत्न करके अनेक ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की थी जिन्हें आज अद्भुत और आश्वस्त समझा जाता है। आज भौतिक विज्ञान पर ध्यान दिया गया है और ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं जो प्राचीन काल के लोगों की दृष्टि में अद्भुत और आश्वस्त समझी गई होंगी। आज से 1000 वर्ष पूर्व का मनुष्य यह विश्वास करने को शायद ही तैयार होगा कि भविष्य में रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेल, मोटर, वायुयान, कंप्यूटर, अणु आयुध जैसे आविष्कार संभव हो जाएंगे। जब जो वस्तु सामने होती हैं उसे सामान्य कहते हैं और जिसका प्रचलन नहीं है उसी को अद्भुत और अविश्वस्त मानते हैं। आध्यात्मिक अन्वेषणों, रहस्यों और उपलब्धियों के बारे में भी यही बात है। इस प्रकार के प्रसंग जब सामने आते हैं तो उन अलौकिकताओं को आश्वस्त ठहरा दिया जाता है। किंवदंतियों और दंत कथाओं का प्रचलन अधिक हो जाने से ऐसा अविश्वास उचित भी है, किंतु हमें आग्रही होना चाहिए और तथ्यों के आधार पर अपनी मान्यताओं में हेर फेर करने की कोमलता मस्तिष्क में बनाए रहनी चाहिए। भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रकृति के अंतराल में छिपे हुए नित नए रहस्य का उद्घाटन होता रहता है। आत्मिक विज्ञान की दिशा में भी यदि वैसा ही अन्वेषण परीक्षण चल पड़े, उस दिशा में भी प्रयोग के लिए उत्साह उत्पन्न हो जाए,
तो ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो आज समझ में नहीं आते, किंतु कल उन्हें सिद्धांत घोषित किया जा सकता है। अन्वेषण के लिए व्यापक क्षेत्र खाली पड़ा है। फिलीपीन के एक तांत्रिक की ऐसी ही एक उपलब्धि साप्ताहिक धर्मयुग में छपी है। उससे प्रतीत होता है कि संसार में ऐसी रहस्यमय शक्तियां भी विद्यमान हैं जिनको यदि सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध किया जा सके तो मानवीय कष्टों की निवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। घटना इस प्रकार है। फिलीपीन में एक आश्चर्यजनक चिकित्सक हैं, टॉनी एफ गोआ। उसकी चिकित्सा प्रणाली इस युग के चिकित्सा शास्त्रियों को अचरज में डालती हैं। वे उसे देखने जाते हैं, उसकी प्रणाली देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि उसका कारण क्या है और यह सब कैसे संभव होता है। 27 वर्षीय तांत्रिक टॉनी चिकित्सा व्यवसाय करता है। मुख्य रूप से वह शल्य चिकित्सक हैं। ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता है और विकृत बाधा शरीर में से निकालकर बाहर रख देता है। उसके पास न चाकू है और न कैंची, न सुई, फिर भी ऑपरेशन करते रहना एक अद्भुत काम है जो जादू जैसा प्रतीत होता है। टॉनी क्लेजन के कुआओं इलाके में 2 मंजिल मकान में रहता है। ऊपर अपने परिवार सहित खुद रहता है, नीचे उसका अस्पताल। विभिन्न रोगों से ग्रस्त ऑपरेशन योग्य रोगी ही उसके पास आते हैं। उन्हें वह एक मेज पर लिटाता है, मंत्र पढ़ता है। चाकू का काम उसका हाथ करता है। काटने, फाड़ने, चीरने की क्रिया वह उंगली से करता है। ट्यूमर, कैंसर, गांठ, मवाद आदि को भीतर से निकालकर बाहर रख देता है। इसके बाद वह बिना सुई के घाव को जोड़ देता है। इस बीच उसका चचेरा भाई अल्फ्रेडो उसके साथ रहता है और तौलिया देने, चीजें उठाने का काम करता रहता है। थोड़ा खून तो निकलते देखा जाता है, पर रोगी को कोई दर्द जरा भी नहीं होता और ऑपरेशन ठीक और संपन्न हो जाता है। प्रतिदिन ऐसे 10 से लेकर 20 तक ऑपरेशन उसे करने पड़ते हैं। रोगियों की, प्रशंसकों की भारी भीड़ उसे घेरे रहती है। पहले वह फिलीपीन की राजधानी मनीला में रहता था। ख्याति के साथ साथ भीड़ बढ़ी तो उसने वह स्थान छोड़ दिया। नई जगह में उसने नाम का बोर्ड आदि कुछ नहीं लगाया है, तो भी लोगों ने पता वहां पर लगा लिया और रोगी वहां भी पहुंचते हैं। जो आधुनिक ऑपरेशनों से संभव हैं, वह कर देने का दावा
टॉनी भी करता है। उसकी चिकित्सा विधि देखने डॉक्टर, वैज्ञानिक आते हैं और सारे क्रिया कृत्य के फोटो फिल्म ले जाते हैं, पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि यह असंभव दिखने वाली बात संभव कैसे हो पाती है। टॉनी एफ गोआ अपने इस कार्य का श्रेय किसी देवता को देता है। कहता है, उसका अद्भुत रक्षक जो कराता है वह वही करता है। ऑपरेशनों में वही उसके साथ रहता है और सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उस देवता के बारे में वह कुछ अधिक नहीं बताता। मियामी, फ्लोरिडा के वेल्क पैरा साइकोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर बैनर्जी वहां गए। यह सब देखा, क्रियाकलाप के फोटो भी लाए, पर इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि यह सब कैसे और क्यों कर संभव होता है। क्या मनुष्य के भीतर ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वह मानवीय कष्टों के सरल करने की जटिल प्रक्रियाओं को सरल कर सकें? क्या कोई अदृश्य शक्ति और आत्माएं विद्यमान हैं जो इस प्रकार के कार्यों में मनुष्य का सहयोग कर सकें? क्या अतीन्द्रिय विज्ञान और गूढ़ विद्या में ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो मनुष्य की वर्तमान क्षमता में अधिक वृद्धि कर सकें और उसे अधिक सुखी एवं सफल बना सकें? इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमें अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। फिलीपीन जैसी घटनाएं प्रायः हर देश में समय समय पर उपलब्ध होती रहती हैं। हमें बिना अंधविश्वासी और अविश्वासी बने तथ्यों का अन्वेषण करना चाहिए। उपेक्षित और लुप्त प्रायः आत्मविज्ञान की यदि अन्वेषण और प्रयोगों का क्षेत्र मान लिया जाए और उसके लिए भौतिक विज्ञानियों जैसी तत्परता बरती जाए तो अगले दिनों ऐसे अनेक उपयोगी रहस्य उद्घाटित हो सकते हैं जो भौतिक आविष्कारों से भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। पार्ट 88 समाप्त।